Hello students, today's question is which of the following process occurring in the stomach is autocatalysis? क्वेश्चन में बोला है कि ऑप्शंस में कुछ प्रोसेसेस दी हैं, हमें बताना है कि उनमें से कौन सी प्रोसेस है जो ऑटोकैटालिसिस कहलाती है. सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज autocatalysis. Auto means self and catalysis means breakdown. कौन सी प्रोसेस है जिसमें सेल्फ ब्रेकडाउन हो रहा है? सो लेट्स सी द ऑप्शंस नाउ. ऑप्शन ए, लो pH denaturing the proteinaceous substances in food. ऑप्शन ए में बोला है कि जो प्रोटीन होते हैं दे आर ब्रोक डाउन इनटू जो अमीनो एसिड की चेन होती है दैट इज ब्रोकन डाउन इनटू dipeptides, then the monopeptides that is in the single amino acids. So ये प्रोसेस होती है denaturing of proteinaceous substance in food. So इसमें प्रोटीन का कन्वर्जन हो रहा है, मतलब जो अमीनो एसिड की बड़ी चेन थी वो टूट रही है, नॉट द अमीनो एसिड इटसेल्फ. ये नहीं टूट रहा है, ठीक है. चेन इज़ ब्रेकिंग डाउन फ्रॉम इनटू द सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑफ अमीनो एसिड्स. सो ये ऑप्शन हो जाएगा इनकरेक्ट. ऑप्शन बी, लो pH एक्टिवेटिंग पेप्सिनोजन टू पेप्सिन. बी में क्या बोला है कि जो पेप्सिनोजन है दैट इज एक्टिवेटिंग इनटू पेप्सिन. पेप्सिनोजन को पेप्सिन बनने के लिए खुद को तोड़ना पड़ेगा इनटू पेप्सिन. सो यहाँ पे हो रहा है सेल्फ ब्रेकडाउन, ठीक है. ऑप्शन सी, absorption of monomeric molecules in chyme. ऑप्शन सी, absorption of monomeric molecules in chyme. monomeric molecules क्या होता है? They are the absorbable forms of components of food, that is glucose, amino acids, fatty acids and glycerol. और काइम क्या होता है? इट इज़ द फूड, अनडाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन स्टमक. सो पहली बात तो ये है कि जो मोनोमेरिक मॉलिक्यूल्स है वो काइम में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं. सो ये भी इनकरेक्ट है. डी, पेप्सिन एक्टिवेटिंग मोर पेप्सिनोजन मॉलिक्यूल्स. इन दिस ऑप्शन पेप्सिनोजन इज़ एक्टिवेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ HCl. HCl की एक्शन से पेप्सिनोजन एक्टिवेट होता है, नॉट बाय द पेप्सिन. सो ऑप्शन डी इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट. हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि किस गिवन प्रोसेस में ऑटो कैटालिसिस हो रहा है. सो सारी प्रोसेस पढ़ने के बाद हमने देखा कि इट इज़ अकरिंग इन द प्रोसेस ऑफ ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप आपको समझ आया होगा. थैंक यू.